फॉर्म में लौट आए बाबर आजम 50 ठोक टीम को दिलाई जीत, बन गए मैन ऑफ द मैच। एक अर्धशतक ठोक बाबर ने बना दिया बड़ा रिकॉर्ड। लंका प्रीमियर लीग के बाद अफगानिस्तान को धोने की तैयारी में बाबर। तो आज जो बाबर आजम ने इनिंग खेली है, दिस इज द रीजन वाई जब आप विराट कोहली, केन विलियमसन, बाबर आजम, रूट, स्मिथ, इन खिलाड़ियों को क्या है बहुत जल्दी असेस कर लेते हैं कंडीशंस को कि भाई साहब क्या टेस्ट इनिंग खेली है, भाई साहब क्या वनडे इनिंग खेली है, और उसी इनिंग्स के लिए बाबर आजम को प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड मिला है। तो बाबर ने क्वालिटी नॉक खेला, तो मैच विनिंग नॉक खेला है। ताली बजाइए और दर्द हो रहा है कहीं तो बर्नोल लगाइए, सो जाइए। फॉर्म में लौट आए बाबर आजम 50 ठोक टीम को दिलाई जीत, बन गए मैन ऑफ द मैच। एक अर्धशतक ठोक बाबर ने बना दिया बड़ा रिकॉर्ड। लंका प्रीमियर लीग के बाद अफगानिस्तान को धोने की तैयारी में बाबर आजम को एक बात बहुत अलग बनाती है, वो ये कि वो लंबे वक्त तक आउट ऑफ फॉर्म नहीं रहते। यही वजह है कि कुछ मुकाबलों में फ्लॉप रहने के बाद ही बाबर आजम शानदार कमबैक करते और टीम की जीत में योगदान देते हैं। कि पहले मुकाबले में बाबर आजम बुरी तरीके से फ्लॉप रहे, जिसकी वजह से उनकी टीम कोलंबो स्ट्राइकर को हार का सामना भी करना पड़ा था। लेकिन जब बात दूसरे मुकाबले की आई है और मैच जीतना बेहद अहम हो गया, तो बाबर आजम का बल्ला शानदार तरीके से चला और इसी के साथ ही उन्होंने बता दिया कि उनके बल्ले को ज्यादा देर तक खामोश रख पाना किसी के बस की बात नहीं है। आपको बता दें कि बेहद स्लो पिच पर कैंडी के खिलाफ मुकाबले में बाबर आजम ने बहुत ही सूझबूझ भरी पारी खेली और अपनी टीम को बेहतरीन जीत दिलाई। बाबर की ये पारी बहुत विस्फोटक नहीं रही, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने इनिंग को चलाया और टीम को एक सम्मानजनक स्कोर तक ले गए, वही जीत का कारण बनी। कोलंबो स्ट्राइकर्स के लिए ओपनिंग करने आई बाबर आजम ने 52 गेंदों में शानदार 59 रन बनाए और इसी के साथ उन्होंने जहां भी T20 मुकाबले खेले, उसी देश में अर्धशतक लगाकर एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। अपनी इस इनिंग के साथ ही बाबर आजम ने बता दिया कि वो शानदार फॉर्म में लौट आए और श्रीलंका की धरती पर अफगानिस्तान के खिलाफ होने वाली सीरीज में भी वो इसी तरीके से परफॉर्म करेंगे। कि भाई ये एशिया कप में भी बहुत ज्यादा डिसाइसिव हो सकता है। और क्यों? बाबर की ये पारी पाकिस्तान को बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। इन अ सेंस हेल्प करेगी, मतलब आप प्रिपेयर कर किस तरीके से कर रहे हो। आपकी 3 मैच की ओडीआई सीरीज भी अफगानिस्तान और पाकिस्तान की अब यहां पर है। श्रीलंका में हम्मन तोता और कोलंबो में मुकाबले खेले जाएंगे और फिर एशिया कप भी यहां पर है। आज जिस तरीके के विकेट प्ले करिए ना भाई, उससे आप समझ जाओ आपको ये विकेट स्लो जरूर मिलेंगे भाई। तो आज जो बाबर आजम ने इनिंग खेली है, दिस इज द रीजन वाई जब आप विराट कोहली, केन विलियमसन, बाबर आजम, रूट, स्मिथ, इन खिलाड़ियों को क्या है बहुत जल्दी असेस कर लेते हैं कंडीशंस को और उस हिसाब से अडेप्ट कर अपनी बैटिंग वहां पर आप कह सकते हैं अपनी पारी बिल्ड करते हैं। उसका एक परफेक्ट एग्जांपल आपने देखा कि भाई साहब क्या टेस्ट इनिंग खेली है, भाई साहब क्या वनडे इनिंग खेली है, भाई साहब ये तो T20 में भी टेस्ट इनिंग खेल रहा है, और उसी इनिंग्स के लिए बाबर आजम को प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड मिला है और उसी इनिंग की वजह से कोलंबो स्ट्राइकर्स की टीम जीत हासिल की है। उसी इनिंग्स की वजह से बाबर आजम ने LPL का अपना पहला प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड जीता है। यह सब तब हुआ है जब बाबर आजम ने 52 गेंदों पर 59 रन की शानदार पारी खेली है। अब आपको लग रहा होगा कि यार ये T20 में 52 गेंदों पे तो यार सेंचुरी बन जाती है, ये तो 59 रन बना रहा है, ऐसे में क्या होगा, वो भी 114 के स्ट्राइक रेट से। ऐसे तो बाबर आजम वनडे में रन बनाते हैं, अब ये T20 में बंदा ऐसा बना रहा है। भाई कुछ तो कारण होगा ना, इतना बड़ा खिलाड़ी है, इतना बड़ा बल्लेबाज है, 2 साल से विश्व रैंकिंग में वनडे में नंबर 1 पे है, T20 में 1150 दिनों तक नंबर 1 पे रहा है, तो इस बल्लेबाज में कुछ तो दिमाग होगा ना कि ऐसे इनिंग्स खेल रहा है। बाबर आजम की टीम कोलंबस स्ट्राइकर्स ने 27 रन से जीत दर्ज करते इस सीजन की अपनी पहली सफलता हासिल की। मैन ऑफ द मैच बाबर आजम बने करते क्योंकि आने वाले वक्त में उन्हें पाकिस्तान टीम के लिए श्रीलंका की ही धरती पर मुकाबले खेलने, ऐसे में लंका प्रीमियर लीग में उनका अच्छा प्रदर्शन करना बहुत जरूरी है। बहरहाल बाबर आजम ने जिस तरीके से लंका प्रीमियर लीग के दूसरे मुकाबले में अर्धशतकीय पारी खेलकर टीम को एक सम्मानजनक स्कोर दिलाया और जीत की दहलीज को पार भी कराया, इसके साथ साथ बाबर आजम ने जिस तरीके से एक के बाद एक कई रिकॉर्ड तोड़े, जिसमें बाबर आजम के नाम हर एक देश में T20 में 50 का स्कोर लगाने का भी रिकॉर्ड दर्ज हो गया है पहले पर। तो आप पारी की आलोचना बस केवल स्कोर कार्ड देख के नहीं कर सकते कि भाई रन बॉल 50 कर रहे हो, किस तरीके की पारी है। इवेंचुअली जब आपने देखा कि 150 ऑड रन जो बनाए कोलंबो स्ट्राइकर्स ने, वो बाबर आजम की 50 के बदौलत ही बनाए, कि बाबर आजम को वहां पर क्रेडिट में मिला वहां पर उस चीज का, और आपने वहां पर गेम फिनिश करा।
अब बाबर उस पारी को बिल्ड कर रहे थे और उन्होंने सेंस कर लिया ये 180 वाला विकेट नहीं है, ये आप 150 पार करे आपने, दैट कैन प्रूव टू बी अ विनिंग टोटल। और उस तरीके से बाबर ने डीप खेला, लेकिन बाबर आजम ने ये पारी चलाई। जैसा आप विराट कोहली को देखते हो, इवन बहुत ज्यादा विराट कोहली पर भी होती है कि यार आपकी टी20 में स्ट्राइक रेट ही है। विराट कोहली भी टी20 में जब गेम चलाते हैं उसमें स्ट्राइक रेट आपने देखा होगा, हल्की विकेट जो होती हैं, एक आना जैसे विकेट हो गए, इंडिया में हम बात करते हैं, चपौक हो गया, तो वहां पर आपको एक सेफ टोटल इमेजिन करना होता है, माइंड में बिठाना होता है, उस तरीके से अपनी इनिंग पेश करनी होती है। तो बाबर आजम ने भाई इवेंचुअली बनाए 52 बॉलों पे 59 रन और इवेंचुअली आपने देखा ये डिसाइसिव हो गए 157 रन। जो फिर आपकी बॉलिंग वहां पर आती है और उस टीम के आप बॉलर्स देख लीजिए, नसीम शाह, करुणा रत्ने, मथीसा पथिराना, धोनी के मैजिशियन, उन्होंने वहां पर 4 ओवरों में 3 विकेटें ली और केवल 24 रन वहां पर दिए। नसीम शाह 4 ओवरों में 19 रन 2 विकेटें, इन दोनों ने गेम ओवर वहां पर कर दिया और मैच में किसी और ने उस तरीके की पारी बिल्ड नहीं करी जो बाबर आजम ने करी। और उसी चीज का जो क्रेडिट बनता है, जो आप टॉप बैटर्स की बात करते हो, कंडीशंस को भली बात ही जानते हैं, एसेस करते हैं, अडेप्ट करते हैं और उस तरीके से रन्स करते हैं। वहां पर कन्विंसिंग विन 27 रनों से 28 रनों से कोलंबो जीती। और जैसा कि आप ट्वीट देख सकते हैं पीछे जो बाबर आजम के लिए लिखा है, और कोलंबो स्ट्राइकर्स जो उनके ट्विटर हैंडल है ऑफिशियल, वहां पर लिखा किंग स्टेपिंग अप। तो उन्होंने वहां पर अपने कह सकते हैं स्टार प्लेयर को उस तरीके से अप्रिशिएट करा। बाबर आजम ने वहां पर एक मैच विनिंग नॉक खेला, जिसको देखकर वहां पर आप कह सकते हैं कि भाई हाँ, जिस पर बहुत ज्यादा चर्चाएं थी कि भाई हाँ बाबर आजम बहुत स्लो खेल रहे हैं, क्रिटिसिज्म पहले ही कर दिया रिजल्ट बिना देखे। जब आपने देखा भाई आखिर में तो ये बहुत मुश्किल हो गया बैटर्स के लिए यार, चंडीमल, मैथ्यूज, सरफराज कोई छोटे खिलाड़ी नहीं है, एशन भंडारा यहीं के ही खिलाड़ी हैं। चंडीमल, मैथ्यूज जिस विकेट पर स्ट्रगल कर रहे हैं, बाबर आजम ने वहां पर 50 लगाई। दोनों बात करेंगे लंका प्रीमियर लीग। देखिए एक चीज बड़ा ट्रेंड कर रही है कि भाई बाबर आजम लंका प्रीमियर लीग में आप कह सकते हैं बड़ी हाइप थी, अगर देखें तो बाबर ने क्वालिटी नॉक खेला। तो भाई यही था। नमस्कार, मेरा नाम है अविनाश और आप सभी का हमारे चैनल पे दोस्तों स्वागत है। आपको ताज्जुब होगा कि जिस नॉक के लिए बाबर आजम को क्रिटिसाइज किया जा रहा था, अभी 1.5 घंटे 2 घंटे पहले मैच के बाद बाबर आजम ने कहा कि जिस तरीके से पिच बिहेव कर रही थी वैसे में मुझे 15 ओवर तक मिनिमम टिके रहना था, उसके बाद आप हिट्स लगा सकते थे, और आज वही मैंने किया है। और इसी तरीके से जो है 157 रन कोलंबो स्ट्राइकर्स ने पहली इनिंग्स में बनाया, जिसकी वजह से टीम को जीत मिली है 27 रन से। और बर्नोल लगाने के लिए मैं बोल रहा हूँ, प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड जो है वो बाबर आजम को मिला है उसी 59 रन की पारी से। और अच्छी बात यह है कि एशिया कप से पहले बाबर आजम मेन फॉर्म में आ रहे हैं, और बाबर आजम का फॉर्म में आने का मतलब है कि पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप जो है वो काफी ज्यादा मजबूत हो जाएगी। मैच विनिंग नॉक खेला है, ताली बजाइए, और दर्द हो रहा है कहीं तो बर्नोल लगाइए, सो जाइए। धन्यवाद।